ट्रेन टू बुसान 2016 की दक्षिण कोरियाई एक्शन हॉरर फिल्म है जो यॉन सांग हो द्वारा निर्देशित है। और इस फिल्म ज्यादातर सियोल से बुसान तक एक हाई स्पीड ट्रेन होती है क्योंकि देश में अचानक एक ज़ॉम्बी सर्वनाश टूट जाता है और यात्रियों की सुरक्षा को खतरा होता है। ट्रेन टू बुसान ने दक्षिण कोरिया में $80.5 मिलियन, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $2.2 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $15.8 मिलियन की कमाई की। कुल मिलाकर दुनिया भर में $98.5 मिलियन की इस मूवी ने कमाई की है। ये मलेशिया, हांगकांग और सिंगापुर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कोरियाई फिल्म बन गई। मूवी की स्टार्ट होते ही ये दिखाया जाता है कि एक ट्रक ड्राइवर किसी चीज को टक्कर मार देता है और जब उसे देखने जाता है कि उसने किसे टक्कर मारी है तब वो पाता है कि उसने एक हिरन को मार दिया है। पास जाने के बाद उसे कुछ अजीब दिखता है। वो देखता है कि वो हिरन में कुछ हरकत हो रही है, उसका शरीर पूरा मुड़ने लगता है और फिर कुछ देर बाद वो मरी हुई हिरन अचानक से बहुत अजीब तरीके से उठ जाती है। वो हिरन अब कुछ अजीब दिखाई दे रही है, उसकी आंखों का रंग कुछ अजीब सा हो गया है। दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि एक इंसान जिसका नाम सूक होता है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर होता है, जिसका कुछ दिन पहले ही डाइवोर्स हुआ था, वो अपनी बेटी के साथ अपने घर में रहता है। वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था पर डाइवोर्स की वजह से वो अपनी बेटी का ध्यान ठीक से नहीं रख पाता है। माँ के न रहने पर उसकी बेटी को बहुत ही अकेलापन का सामना करना पड़ता है। अगले दिन सूक वो की बेटी का जन्मदिन होता है और वो अपने पापा से कहती है कि मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं बल्कि बस मेरी एक बार मम्मी से मिलने वाली विश को पूरी कर दो क्योंकि मुझे मम्मी की बहुत ज्यादा याद आती है। और कहती है कि वो इस बर्थडे पर बुसान जाना चाहती है जहाँ उसकी मम्मी रहती है। सूक को अपनी बेटी की बातों को मानना पड़ता है और वो उसे इनकार नहीं कर पाता। उसके पापा ट्रेन से जाने के लिए घर से अगली सुबह निकलते हैं। अगले दिन दोनों बाप बेटी बुसान की ट्रेन से जा रहे होते हैं। उस ट्रेन में बहुत से लोग जा रहे होते हैं। उन पैसेंजर्स में से एक लड़का जिसका नाम संग हाओ था और उसकी बीवी थी जो कि प्रेग्नेंट थी, उसका नाम सुंग ग्योंग था। वो लोग भी उसी ट्रेन से जा रहे थे। उसी ट्रेन में एक हाई स्कूल के बास्केटबॉल टीम भी साथ में थी और अभी बहुत से लोग उस ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन में काफी चहल पहल थी। अब ट्रेन चलने वाली थी, तभी अचानक से एक लड़की जबरदस्ती उस ट्रेन में घुस जाती है। उस लड़की को ट्रेन में घुसते किसी ने नहीं देखा था। वो ट्रेन में घुसती है और ट्रेन की जमीन पर गिर जाती है। उस लड़की के पांव पर किसी चीज के काटने का निशान था और उसके पैर से खून भी गिर रहा था। वहाँ पर मौजूद सारे लोग एक तरह से डर जाते हैं और कुछ ही समय के बाद वो लड़की अचानक से ज़ॉम्बी बन जाती है। वो लड़की के सामने एक ट्रेन अटेंडेंट होती है, वो उसे भी काट लेती है। ट्रेन अटेंडेंट जोर से चिल्लाती है और कुछ देर बाद वो ट्रेन अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन जाती है। अब इस ट्रेन में ये वायरस बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है क्योंकि ट्रेन का गेट बंद था, जिस वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे और अब सारे इन्फेक्टेड लोग हमला करना शुरू कर चुके थे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत तेजी से ट्रेन में फैल रहा था। जो लोग इन्फेक्टेड नहीं थे अब वो उस बोगी की तरफ भागने लगते हैं जहाँ इन्फेक्शन नहीं था। सब एक ऐसी बोगी में चले जाते हैं जहाँ इन्फेक्शन का कोई निशान नहीं था। उस ट्रेन में एक टीवी होती है जिसमें उस वायरस के बारे में दिखाया जाता है। रिपोर्टर्स बताते हैं कि ये वायरस पूरी कंट्री में फैल गया है और अब वहाँ की गवर्नमेंट भी उसे कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है। वो ट्रेन वहाँ से निकलती है और किसी दूसरी सिटी में जाती है। वो लोग सोचते हैं कि वहाँ पर वायरस नहीं होगा और वो लोग ट्रेन से उतरकर वहाँ से उस सिटी की ओर जाने लगते हैं। वो जैसे ट्रेन से उतरते हैं वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ रहे होते हैं और उनमें से बहुत से इंसानों को वो ज़ॉम्बीज मार देते हैं। वो लोग फिर से उसी ट्रेन में वापस आ जाते हैं और वो किसी भी बोगी में बैठ जाते हैं। ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को बुसान लेके चलने को कहता है क्योंकि उसे रिपोर्ट मिली थी कि वहाँ पर उस वायरस का खतरा बहुत कम है और अगर हमें सभी को बचाना है तो हमें भी वहीं जाना होगा क्योंकि आसपास बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुका है। सॉक वो, संग हाओ और यंग गुक बाकी पैसेंजर्स को खोजते खोजते ट्रेन में एक साथ मिल जाते हैं। ये तीनों के साथ मिलकर 3 और लोग आगे की बोगी में जाने की कोशिश करने लगते हैं। अगली बोगी में जाने के लिए उन सबको बहुत से ज़ॉम्बीज से लड़ना होगा। उन्हें बहुत से ज़ॉम्बीज से लड़ना पड़ता है। वो अब दूसरी बोगी के करीब ही होते हैं जिसके अगले बोगी में कुछ लोग होते हैं जो कि अब तक उस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। तभी उनमें से एक सेल्फिश इंसान जिसका नाम COO यंग सूक उन्हें उस बोगी में नहीं आने देती क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग भी इन्फेक्टेड हो गए होंगे। जैसे वो लोग उस बोगी में आने का सोचते हैं वो तुरंत गेट बंद कर देते हैं और वहां मौजूद लोगों का मन भी जीत लेता है कि उन लोगों को नहीं आने देना है क्योंकि अब वो लोग भी इन्फेक्टेड हो गए होंगे।
इस लड़ाई के दौरान किम जिन और सांग हाओ दोनों अपने आप को उन ज़ॉम्बीज़ के सामने समर्पित कर देते हैं ताकि बाकी के बचे लोग अगली वाली बोगी में चले जाएं और अपनी जान बचाएं। किसी तरह से वो चारों उस बोगी में जाने में सक्षम हो जाते हैं और जैसे वो सब उस बोगी में घुसते हैं सभी लोग उनसे दूरी बना लेते हैं। जब वो सब कहते हैं कि हम इन्फेक्टेड नहीं हैं, तब उन सबको वहां पर मौजूद लोग उन्हें क्वारंटाइन कर देते हैं ताकि ये अगर फैल भी तो उन लोगों पे कोई असर नहीं हो। और जहाँ उन सबको क्वारंटाइन किया जाता है उसे बहुत अच्छे से लॉक कर दिया जाता है। उन सब सेफ पैसेंजर्स में से एक लड़की होती है जो कि काफी उदास होती है क्योंकि उसकी बहन भी उस वायरस की शिकार बन गई थी। वो अपनी बहन को देखकर उसे बहुत अजीब लग रहा होता है और वो उसकी मदद करना चाहती है। तभी वो उस गेट को खोल देती है ताकि वो अपनी बहन से मिल सके। उस चक्कर में सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और सबको इन्फेक्ट कर देते हैं। अब बस COO और एक रेलवे स्टाफ बचता है जो कि टॉयलेट में जाकर छिप जाते हैं और जो लोग क्वारंटाइन किए गए थे वो बच जाते हैं। अब आगे रास्ता बंद होने के कारण अब सारे बचे पैसेंजर्स अब दूसरी ट्रेन को खोजने लग जाते हैं। इसी बीच में COO फिर से अपनी खुदगर्जी का नजारा पेश करता है। वो अपने सामने से जा रही ट्रेन अटेंडेंस को उन ज़ॉम्बीज़ के सामने ढकेल देता है और वो सेल्फिश COO यंग सू को लगता है कि वो बच गया, पर कुछ देर बाद उसे भी एक ज़ॉम्बी काट लेता है और वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। अब COO भी इन्फेक्ट होने की वजह से वो अब उन लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है जो अब तक इन्फेक्टेड नहीं थे। और इसी बीच में सीक वो COO से बहुत लड़ना पड़ता है और वो उसे ट्रेन से बाहर फेंक देता है, पर COO उसे भी हाथ में काट देता है जिसकी वजह से अब वो भी इन्फेक्टेड होने वाला था। वो अपनी बेटी और उस प्रेग्नेंट लेडी के पास जाकर बोलता है अब वो उसका ख्याल रखेगी और वो भी ट्रेन से कूदकर मर जाता है। मरते समय भी वो बस अपनी बेटी के बारे में ही सोचता रहता है। अब बस वो छोटी बच्ची और वो प्रेग्नेंट लेडी ही जिंदा बचती हैं। बाकी सब उस सिटी में या तो मर गए थे या तो इन्फेक्ट हो गए थे। अब ट्रेन बुशन पहुंच चुकी थी जहां उन्हें कुछ सैनिक मिलते हैं जो उनका ख्याल रखते हैं और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा।